निजी स्वार्थ ही उसको पीछे की सनातन धर्म को पीछे ले जा रहा है। खाली निजी स्वार्थ, चाहे घर में हो, चाहे नेतागिरी में हो, चाहे किसी भी धर्म कि ये ज़्यादा लोग अपारिवारिक मोह ये सब पीछे ढकेल रहा है। हमारे पास तो देखो भगवान स्वयं शंकर जी और राम जी और भगवान ब्रह्मा जी तीनों आए, तीनों दर्शन करने देने आए, तीनों आपको महाराज जी। हाँ, जैसा कि महाराज जी आप बता रहे हैं कि काफ़ी दिनों से आपका भ्रमण ही चल रहा है महाराज जी। अब हम भ्रमण हमारा तीर्थों में बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास हम सत्संग हुआ है, बैठे हैं, उठे हैं, सुने हैं सब कुछ। इसीलिए हमारे पास तो देखो भगवान स्वयं शंकर जी और राम जी और भगवान ब्रह्मा जी तीनों आए, तीनों दर्शन करने देने आए, तीनों आपको महाराज जी। हाँ, तीनों। और ये आपको बता दे कहाँ, भगवान शंकर जी का तो काशी में भी हुआ जी, अमरनाथ में हुआ जी, झारखंड में हुआ। अच्छा, झारखंड बाबा बैजनाथ अमरनाथ में भी हुआ। लेकिन मतलब महाराष्ट्र में सुबह 4 बजे हम आसन छोड़ते हैं, आसन छोड़ते हैं तो स्नान करने निकल जाते हैं। तो हम महाराष्ट्र में जैसे कि हम आसन छोड़ने वाले थे 4 बजे सुबह, तीनों आके खड़े भाई, तीनों एक साथ, तीनों। भगवान शंकर जी का तो हम दर्शन कई बार किए, भगवान विष्णु का कई बार किए, लेकिन ब्रह्मा जी का नहीं हुआ था। नहीं ना, ब्रह्मा जी का नहीं हुआ था। और सच पूछो तो उनका भी कोई कसूर नहीं है जो कि दर्शन नहीं होता, इसलिए कि हम ब्रह्मा जी, शंकर जी को, भगवान विष्णु को हमेशा ज़्यादा मानते हैं, तो इनका दर्शन हो गया। अब ब्रह्मा जी का हम ज़्यादा ना कभी चिंता न करें, तो इसलिए वो तीनों साथ में आए। तो हम जग रहे थे, आसन छोड़ने वाले थे 4 बजे सुबह भोर में, तीनों आगे खड़े भए। तो हम सोच रहे हैं कि ये सपना हम देख रहे हैं कि सचमुच में हम देख रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम सपना देख रहे हैं कि सचमुच में देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, सपना नहीं है, हम तीनों आके खड़े भए हैं और दर्शन आपको दे रहे हैं। तो हम हाथ जोड़ के प्रार्थना, हमने कहा आपकी बहुत बड़ी महान कृपा है जो कि तीनों का दर्शन एक साथ में हो रहा है। तो भगवान, हमने कहा कि भगवान विष्णु का तो हुआ, भगवान शंकर जी है, लेकिन ब्रह्मा जी से कहा कि आप पहली बार हमें दर्शन दे रहे हैं, तो कहें कि आप शंकर जी को मानते हैं, विष्णु को मानते हैं, ये आपको दर है, लेकिन हमको आपने कभी चिंतन ध्यान नहीं किया, तो इसीलिए हम इनके साथ में चले। हमने कहा बहुत आपकी महान कृपा है जब कम से कम एक साथ में आप हमें दर्शन दिए। और हम तो ये चाहते हैं कि अब ये साला दुनिया भर का आजकल पाप रोक हो रहा है, अब बड़ा अत्याचार हो रहा है, हमें भी ले चलिए। हम यहाँ कहे नहीं, अभी कुछ दिन और रुकना भी है और कुछ देखना भी है जी। तो अब फिर इसके बाद में आप जब ध्यान देंगे और चिंतन करेंगे और हृदय से आवाज़ देंगे, तब तक हम आपको दर्शन। हाँ, लेकिन अभी रुकना है और रुक करके कुछ देखना है। तो हमने कहा बस आपका दर्शन हो गया, हमें सब कुछ मिल गया। और हमें यही कि कुछ नहीं, दर्शन मिल गया, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। कहें जो भी चाहिए, हमने कहा नहीं कुछ नहीं, दर्शन हो गया, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। आपकी ऐसी कृपा है कि हमें सब कुछ हर जगह मिलता है। हाँ, बाकी और हमें क्या चाहिए। मतलब महाराज जी एक साथ तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन, मतलब कैसा लगा महाराज जी उस दिन आप? अरे भाई कैसा लगा, देखिए तीनों का एक साथ में दर्शन होना। अब ये देखिए बहुत बड़ी भगवान की ऐसी विशेष कृपा है कि तीनों एक साथ में दर्शन दे रहे हैं। जी महाराज, मुझे एक बार राधा कृष्ण और इसीलिए जब कहते हैं कि जहाँ
जगह में साफ सफाई होगा, जी वहीं भगवान बैठेंगे। वास होता है जी। जहाँ गंदगी होगा वहाँ बैठेंगे नहीं। नहीं। अब जिस दिल में जो है गंदगी बैठी है, जी संपत्ति की गंदगी, लोगों की बुराइयों की गंदगी, हर तरह की जब हर तरह की गंदगी, जब हर तरह की गंदगी अंदर बैठी है, तो वहाँ पे भगवान की प्रवेश नहीं करेंगे। और जहाँ गंदगी नहीं है वहीं भगवान प्रवेश करेंगे, चाहे मकान हो, चाहे हृदय हो, चाहे मंदिर हो, कहीं भी हो। जी। तो जिसका हृदय में अगर एकदम निर्मल मन है, साफ है, वहीं भगवान की कृपा वहीं पर विराजमान होते हैं। इसीलिए कोई भी है, इंसान बुरा नहीं है, इंसान बुरा नहीं है, उसका कर्म बुरा है। जी। इंसान बुरा नहीं, उसका कर्म बुरा है। इंसान तो अपने अपने जगह सब ठीक है, अब उसको पता नहीं है कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या गलत। हाँ। गलत को भी सही उसको लग रहा है। ये बात है। इसीलिए इंसान बुरा नहीं है, उसका कर्म बुरा है। अब उसको तो भगवान की ही कृपा है जो कि उसको दिखाएगी कि तू अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है। कृपा भगवान की जरूर उस पे प्राप्त होगी कि तू गलत है कि सही है। हाँ, इसीलिए जीवन में अब बहुत से क्या है, मकान पैसा हुआ, मकान बना दिया, तो मकान जब बनाएगा तो ये नहीं कहेगा कि ये भगवान की कृपा है जो हमारा मकान बन रहा है। जी महाराज। वो ये कहेगा कि मैंने कमाया, ये कहेगा कि ये मकान को मैंने बनाया, मैंने कमाया, मैंने बनाया। अगर वो ये कह दे कि ये भगवान की कृपा है जो कि ये मकान बना, तो वो अपनी कृपा लगा देगा, लेकिन भगवान की कृपा नहीं लगाएगा। और जहाँ पे वो भगवान की कृपा लगाएगा तो उसका विनाश नहीं होगा, कभी हमेशा विकास होगा। और जब वो अपनी कृपा लगाएगा तो आज उसका मकान बन गया, खेती खरीद लिया, जगह ज़मीन खरीद लिया, गाड़ी खरीद लिया, 4 पहिया लाया, बस ले आया, गाड़ी ट्रक ले आया। मैंने गाड़ी लाया, ट्रक लाया, बस लाया, मैंने लाया। अब ये नहीं कहे कि भगवान की कृपा थी जो कि हमारी गाड़ी आ गई, हमने खेती खरीद लिया, जगह ले लिया। भगवान की कृपा नहीं, वो अपनी कृपा लगाए। जहाँ अपनी कृपा लगाएगा वहाँ उसका आज तो वो खरीद लिया, कल विनाश होगा। विनाश तय है। हाँ, विनाश तय। और जहाँ भगवान की कृपा लगेगी वहाँ विनाश नहीं होगा, क्योंकि भगवान की कृपा है, विकास होगा। हाँ, वहाँ विकास होगा। और जहाँ भगवान कृपा नहीं जोड़ा, विनाश। और महाराज जी अभी आप बोल रहे थे कि खाने से पहले खिलाने की सोचो। हाँ, उसका क्या अभिप्राय है महाराज जी? उसका तो देखिए ये है कि आपके पास समर्थ है, भगवान ने दिया है, तो खिलाने पिलाने से अगर गलतियों से जो पाप भी होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। हाँ, पैसा देने से, खिलाने से जो गलतियों से हमसे पाप भी होगा वो नष्ट हो जाता है। मतलब जो अनजाने में पाप भी हो जाता है वो भी नष्ट हो जाता है। हम रास्ते में चलते हैं, कितने पैर में कीड़े मकोड़े पड़ जाएंगे, मर जाएंगे, हैं, वो पाप ही तो होता है। लेकिन अब भली जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, लेकिन पाप तो हो रहा है, शरीर से ही हो रहा है। तो उसमें क्या है कि अगर दान हमको भगवान ने दिया है तो जो खिलाएंगे और खिलाएंगे या दान देंगे उससे पाप नष्ट होता है। और अगर धन संपत्ति भगवान ने बहुत दिया है, हम किसी को खिला नहीं सकते हैं, किसी को दे नहीं सकते हैं, वो पाप इकट्ठा होता है। अच्छा, वो इकट्ठा होता है पाप। और जब वो पाप इकट्ठा होता है तो जैसे बम फूटता है ना, तो बम के जैसा विस्फोट होता है। भाई बात समझ में आई? जी महाराज। बम के अचानक दुखों का पहाड़ टूटता है उन पे। वो बम के जैसे जब तो वही जब इकट्ठा पाप जब इकट्ठा होगा तो बम के जैसे विस्फोट होगा। तो वो लोग क्या कहेंगे, भगवान ने मेरे साथ बहुत गलत किया। है, भगवान ने मेरे साथ बहुत गलत किया। लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि मेरे पाप का, मेरे पापों का ही परिणाम है। वो ये नहीं कहेगा कि मेरे पापों का परिणाम है, लेकिन भगवान को वहाँ पे दोषी लेकिन उससे पहले कभी नहीं कहा
कि भगवान ने हमको इतना दिया है, हम थोड़ा दान करें, पुण्य करें, ये सब कभी नहीं वो कहा। देने पे नहीं कहेगा कि भगवान की कृपा है, लेकिन जब पापों का पहाड़ टूटेगा तब कहेगा भगवान ने हमको बर्बाद कर दिया, भगवान के हमको बर्बाद कर दिया। और जब भगवान देते हैं तब ये नहीं कहेगा कि भगवान की कृपा है, अब भगवान ने हमको दिया तब नहीं कहेगा। तब तो वो कहेगा हम मेहनत की, हम मेहनत से ज़मीन खरीद लिया, मेहनत से गाड़ी खरीद लिया, मेहनत से मकान बनाया, तब वो अपनी कृपा लगाएगा। मनुष्य का सबसे बड़ी कमजोरी यही है, जो कि वो अपनी कृपा लगाएगा लेकिन भगवान की कृपा नहीं लगाएगा। और जब दुख पड़ता है तब भगवान याद आता है। इसीलिए कहते नहीं, दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जी महाराज। तो दुख का कारण मनुष्य जानबूझ करके स्वयं दुख का कारण बनता है। भगवान दुख देते किसी को नहीं है, ना भगवान किसी को सुख नहीं देते, किसी को दुख नहीं देते। आपके कर्मों ने आपको दुख देगा और कर्मों से ही सुख मिलेगा, कर्मों से ही दुख मिलेगा। भगवान किसी को न सुख देते हैं न दुख देते हैं। भगवान तो सबको एक समान मानते हैं। आप जैसा कर्म करेंगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। हाँ, जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलेगा। भगवान तो अपने बालक के जैसे सबकी रक्षा करते हैं। अब हम सभी उनके बच्चे हैं। बालक के जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा हमेशा करती है, तो भगवान बालक के जैसे सबकी रक्षा करते हैं। लेकिन हमारा रास्ता जैसा है, जैसा रास्ता सही और गलत चलेगा वही परिणाम हमें मिलेगा, भोगना पड़ेगा। और अच्छा हो गया तो अपनी कृपा, गलत हो गया तो भगवान को दोषी बना दिया। जी महाराज। मानव जीवन की यही कमजोरी है। अच्छा महाराज जी, इस धरती पे मनुष्य जीवन में दुखों का सबसे बड़ा कारण क्या है महाराज जी? दुखों का सबसे बड़ा कारण तो यही है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा घर परिवार से अगर मोह है, संपत्ति से मोह है, वही दुखों का कारण है। संपत्ति से मोह है, परिवार से ज़्यादा मोह है, वो दुखों का कारण है। और अगर ये समझ लीजिए परिवार है, तो परिवार से प्रेम रखिए, लेकिन ऐसे हिसाब से रखिए कि आज हमें परिवार मिला, कल तो छूटना ही। किसी के साथ में कोई रहा नहीं, माता पिता भाई बहन कोई रहा नहीं, रहा ना, तो कल जब छूटना ही है तो हमें उतना ही प्रेम रखना चाहिए कि उनके पास रह करके उनको तकलीफ़ ना हो, और मतलब पास में रह के उनको हम तकलीफ़ ना हो। अब प्रेम उतने रखिए कि ना उनको तकलीफ़ ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के चरणों में आपका अगर मन है वही सुख का कारण है। और जितना संपत्ति में या परिवार में मोह है और संपत्ति में लोभ है वो दुख का कारण, वही सबसे बड़ा दुख, वही दुख का कारण है। और महाराज जी ये सनातन पे बताएं महाराज जी, जो सनातन अपना कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे होता जा रहा है, इसमें लोगों की गलतियां क्या है महाराज? देखिए, पीछे सनातन क्यों हो रहा है कि जहाँ मनुष्य को जो है ना, जहाँ लोभ है वहीं प्रेम है, जहाँ लोभ है वहीं प्रेम है, और जहाँ लोभ नहीं वहाँ प्रेम नहीं है। किसी कारण हमें उससे अगर प्रेम जोड़ेंगे तो लोभ के कारण जोड़ेंगे, अब अगर लोभ नहीं है तो प्रेम ज़्यादा जोड़ेंगे नहीं, मतलब स्वार्थ। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि बिना स्वार्थ के जो प्रेम जोड़ेंगे, सत्य और धर्म वो है कि हमें कोई चीज़ का लोभ नहीं है लेकिन हम प्रेम जोड़े हैं। अब बहुत से लोग क्या है कि हमें लोभ है और स्वार्थ है तो ही प्रेम जोड़ेंगे, नहीं तो नहीं जोड़ेंगे। सनातन धर्म की कमजोरी यही है कि जगह जगह निजी स्वार्थ ही उसको पीछे, सनातन धर्म को पीछे ले जा रहा है। खाली निजी स्वार्थ, चाहे घर में हो, चाहे नेतागिरी में हो, चाहे किसी भी धर्म कि ये ज़्यादा लोग अपारिवारिक मोह ये सब पीछे ढकेल रहा है, ये आगे जलने की जगह पीछे ढकेल रहा है। हाँ,
यही सबसे बड़ी कमजोरी है। तो इससे कैसे बच सकते हैं महाराज जी? इससे तो बचने की एक ही रास्ता है जी कि ये इस जीवन को खाली निजी स्वार्थ की जगह सिर्फ तन और मन और धन हर कुछ भगवान के चरणों में डाल दो, बस यही बचने के रास्ता है। तब सबसे आसान तरीका बाकी और कोई रास्ता नहीं है, ना कोई बचा सकता है, कोई बचा भी नहीं सकता। कोई नहीं बचा सकता, बचाने वाला कोई है नहीं। तन और मन सब कुछ भगवान के चरणों में डाल दो कि दुख में सुख में हर कुछ हमारे आप हैं। अब आपके अलावा हमारा कोई नहीं है, और ना कोई है ना कोई रहेगा, ना कोई है ना कोई रहेगा। वो हर कल्प में आपको मिलेगा। और बाकी तो यहाँ भाई माता बहन सगे संबंधी बहुत मिलेंगे, लेकिन आज है कल नहीं। तो जो नहीं रहने वाला है हम उसको सहारा रखते हैं, और जो रहने वाला उसका सहारा नहीं रखते हैं। मानव जीवन का यही सबसे बड़ा सनातन कि जो नहीं रहने वाला उसका हम चिंतन करेंगे, और जो रहने वाला उसका चिंतन नहीं करते हैं। जो अपना है उसको हम भूले हैं, जो पराया है उसको हम पकड़ के जकड़े हुए हैं। हाँ, संपत्ति है, धन है, आज है कल जाना है, उसको हम अपना समझते हैं। भाई है, बहन है, माता है, पिता है, वो आज है तो कल छूटने वाले हैं, उनको हम अपना मानते हैं। मकान है उसको हम अपना मानते हैं, छूटने वाला है लेकिन अपना मानते हैं। इसीलिए सनातन धर्म जो है, जो सत्य है उसको हम अपना नहीं मानते हैं, और जो असत्य है उसको हम अपना मानते हैं। असत्य को हम अपना मानते हैं, और सत्य को अपना नहीं मानते हैं। और जिस दिन हम सत्य को अपना मान लेंगे ना, उस दिन सारी दुविधा और सारी कमजोरी, सारी बीमारियां खत्म। हाँ, ना कोई कमजोरी, ना कोई बीमारी, ना कोई दुविधा, सब खत्म। और जब तक हम बहन है हमारी, औरत है हमारी, माता है, पिता है, सगे संबंधी हमारे हैं, तो हमारा मन उन्हीं में लगा है, वो कमजोरी है। मकान है हमारा, आलीशान बंगला है, गाड़ी है हमारी, वो मन हमारा वहाँ लगा, वो हमारी कमजोरी है। हमारे पास इतना बैंक बैलेंस है, वो हमारी कमजोरी है। अब वो कमजोरी को, सारी कमजोरी को भगवान के चरणों में डाल दो, सब कमजोरी खत्म, सारी कोई कमजोरी। आप ही का दिया है, सब कुछ है जो है आप सब कुछ आपका है, तन मन धन सब कुछ हमारा क्या है? कुछ हमारे तो बस आपकी कृपा बनी रहे, आप हमारे हमेशा मन हमारा चरणों में आपके लगा रहे, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। तो जब मनुष्य अगर ये सोच लेगा कि हमें कुछ नहीं, बस आपकी कृपा बनी रहे, कि आप हमेशा ऐसी कृपा बनाइए कि हमारा मन आपके चरणों में हमेशा लगा, तो बस सारी दुविधा खत्म, सारी कमजोरी खत्म, सारी बीमारी खत्म, सब कुछ समाप्त।